जो प्रक्रम चैप्टर से प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है क्या चीज़। तो यहाँ पे देखो, पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जिस विधि द्वारा क्या हो रहा है कि भोजन का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। बन नहीं रहा है बेटे, बन नहीं रहा है, वो कभी कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पहले समझने की कोशिश कर, अगर समझ में ना हुआ ना तो ये जन खिखी करे है ना, मन ही ना बना दी तो बताए तू। इतना शर्माता हमसे ज़्यादा तो नहीं शर्माता सारे को, ऐसे शर्मावत का है यार, शर्मा रहा है गंदा कहाँ हंसा रहा है। वो अभी बनी नहीं, मैं बोला ना कि अभी कैंसिल होगा तब वो तो नहीं ही करे यार, और शर्माया जाता। इधर देखो पहले, तो भैया कह रहा है पौधों प्रकाश संश्लेषण है क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो कह रहा है पौधों में जिस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करता है। पौधा जिस विधि के द्वारा क्या करता है, भोजन का निर्माण कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि तुमको पता है भोजन कौन बनाता है, पौधा बनाएगा। हम सब तो चुट्टा ही पौधा से खरीद लेते हैं, पौधे से ले लेते हैं, काट के ले लेते हैं चुट्टे। हम लोग अपना भोजन खुद थोड़ी बनाते हैं। हम लोग क्या है, विषम पोषी पोषण है, और पौधा क्या है, स्वपोषी पोषण। इसलिए पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, और किस प्रोसेस के द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करता है भैया, अपना भोजन खुद बनाता है। अब कैसे बनाता है यहाँ पे देखना है। तो कह रहा है कि इस विधि में पत्तियों में, कहाँ पे, पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, पत्तियों में क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेगा। ठीक है, सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा लेके और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स और जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लेकिन पहले बात समझिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कौन सी जगह में, मतलब कि पौधे की कौन सी जगह पर होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो अगर देखा जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब कौन से स्थान पे हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, ये अपने को देखना है। तो कहता है जो प्रकाश संश्लेषण है वो मेनली भैया, इधर देखिए, इधर देख यार, प्रकाश संश्लेषण जो है वो मेनली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। नाम सुना है, काहे सुने होगा, हरित लवक का नाम सुना है, हाँ तो हिंदी ये समझे हो, क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक। ठीक है, तो मतलब कि पत्तियों में एक सेल्स होती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं, और उसी हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, और जिससे क्या होता है, आप लोग सुनोगे ना, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल जो वर्णक है ना, ये क्लोरोफिल ही क्या करता है बेटा, कि प्रकाश की उपस्थिति मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करता, मतलब वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है। क्या करेगा, सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा लेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो हरी पत्तियां हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण कर ली सर, उनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। जो हरी पत्तियां हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, क्लोरोफिल है। तो जिससे पत्ती हरी है। क्या कभी आपने देखा होगा, कभी बगिया नहीं, आप पार्क वार्क जाते होंगे तो रंग बिरंगी पत्तियां देखते होंगे, वो भी अपना भोजन बना रही ना। वो अपना भोजन कैसे बनाती हैं, पीली पत्ती। लेकिन हमें पता है कि हरी पत्तियां जो होती हैं, हरी पत्तियां जो हैं उसी में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेंगी कि सनलाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, उनसे ऊर्जा लेंगे और अपना भोजन बनाएंगी। लेकिन कभी दिमाग में क्वेश्चन उठा है कि जो पत्तियां पीली नारंगी, मतलब आपने देखा होगा रंग बिरंगी पत्तियां होती, वो अपना भोजन कैसे बनाती हैं बेटा, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, दिखता नहीं, वो सेल के अंदर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट बनाती हैं। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही खाना बनता है। क्या ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इनकी प्रेजेंस में नहीं बनेगा, बनेगा। यही चीज याद रखना, आर्टिफिशियल लाइट जो है, सनलाइट्स की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश से ऊर्जा लेगा और अपना भोजन क्या करेगा, खुद से बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट्स है, इस आर्टिफिशियल लाइट से भी क्या होगा भैया, अपना भोजन स्वयं बना सकते। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये भी रखिएगा कि जो पत्तियां रंग बिरंगी हैं, ठीक है, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है।
ठीक है, लेकिन वो सेल्स के अंदर होता है, ऊपर दिखाई नहीं देता। वो भी अपना भोजन पत्तियों से ही बनाती हैं, ठीक है, सनलाइट्स के प्रेजेंस में बनाती हैं। तो अब बात देखिए कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी जगह पे होता है? सर पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, इस बीच में हरित लवक होता है, और हरित लवक में क्या होगा? क्लोरोफिल। और अगर सर क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा भैया? ऊर्जा लेगा। और सर ऊर्जा लेने के बाद, अवशोषित करने के बाद जब इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो क्या होगा? पौधों की जड़ से कार्बन डाइऑक्साइड्स, आपको पता है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड्स आ रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड्स और जल और कुछ मिनरल्स की हेल्प ले लेगा। मतलब ये रॉ मटेरियल है बेटा, जैसे अपने घर में दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। ऐसे पौधों में ये क्या है? रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, जिनकी सहायता से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे सपोज है एक रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शंस में देखा जाए, अगर मैंने दिया किस किस को ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है बेटा, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स है, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद क्या ले रहा है? जल ले रहा है, और यहाँ पे हम लोग ने 12H2O ले लिया, ठीक है। अब इस रिएक्शंस को आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। लेकिन बेटा सूर्य का प्रकाश आएगा कब? सर जब पत्तियों में क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? जब पत्तियों में क्लोरोफिल, मतलब यहाँ पे क्या लिख देना? क्लोरोफिल। मतलब सर जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जब इस रॉ मटेरियल का यूज इस रॉ मटेरियल का यूज किया जाएगा, तब क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। चलिए बनाइए फटाफट, कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे देखो ग्लूकोज कैसे बन रहा है। बनाओ 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 फटाफट, बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ। ए बोलो ना भैया, बोलो ना, फटाफट जल्दी जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करिए। इस रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट करिए। अच्छा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, समझो। इधर अगर मैंने लिखा C6, इधर देखिएगा C6H12O6, देख बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे, ठीक है। रिएक्शन कैसे करना है? कार्बन 6 थे ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कार्बन C6 लिख दिया। अब हाइड्रोजन देख कितना बेटा? 12 दूनी 24 हाइड्रोजन। कितना है? 24 हाइड्रोजन है, तो हमने इसमें से 12 हाइड्रोजन ले लिया H12, और अभी हाइड्रोजन अपने पास कितना बचा हुआ है? 12 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन अपने पास कितना? इधर 12 ऑक्सीजन, तो अपने ने 6 ऑक्सीजन यूज कर लिया। कितना ऑक्सीजन बचा? 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बचा बेटा? 6 बचा। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा। तो मतलब हुआ का भैया, अगर इसको देखा जाए तो कैसे होगा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये को लिख दें 6H2, तो कितनी हाइड्रोजन हो गए? 12 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन खत्म। और कितने ऑक्सीजन है? 6। इसी का आगे का लगा दो 6, तो मतलब यहाँ क्या हो गया? 6H2, मतलब पूरी पूरी रिएक्शन से यहाँ पे अपनी हो गई, तो ठीक है 6H2। देखो यहाँ पे बोल रहा था ना कि जब हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स और जल का यूज करके, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, अरे सॉरी किसकी? क्लोरोफिल, और मतलब कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और क्या करता है? जल H2O का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? जल। तो यहाँ पे ये क्या चीजें हैं? यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इतना तो पता ही होगा, पता है कि नहीं? तो सर पता है कि बेटा? पता है ना? हाँ। और ये क्या है? ये जल है। और ये क्या है? ये बेटा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। और ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये बता भैया शिवानी तुम बताना कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यही ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या होते हैं? अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज अपने को खाने में जरूरत होती है। यही ग्लूकोज जरूरत होती है जो भोजन, इधर देख कहा है भैया, यूं अंगड़ा रहे, यूं गंदा उड़ा कहीं इतना लागत आप प्रकाश संश्लेषण करता है ऐसे ऐसे रोशनी लेता है, गंदा उड़ा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। कब नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण खुद से
है, ये वो रोशनी ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण खुद नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? खाली पौधा करता है। और पौधा करके क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाए ना। और यही ग्लूकोज जो बनाया बेचारा खुद खा रहा है, खुद इकट्ठा भी कर रहा है हमारे लिए। और हम लोग, हमारी बॉडी क्या करती? ग्लूकोज नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? ना तो हरा ही ना क्लोरोप्लास्ट है कि सूर्य के प्रकाश को बस्ती लेकर धका धक ग्लूकोज बनाए रहे, कार्बोहाइड्रेट बनाते रहे, तो ये बना नहीं सकते। तो अपने को खाने के लिए ग्लूकोज की ही जरूरत है, जो पौधे की जरूरत है, जो पौधे की जरूरत है। अरे बेटा वो तो रोग के लिए पड़ जाती है, विटामिन डी, ये तो अपने सबके न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, अदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। इधर देखो, ये विधि समझ में आ गई होगी आपको। विधि के बाद रिएक्शन देखेंगे। बैठिए भैया, बैठिए, काम हुआ ताकत है इधर कहाँ भागा? ठीक है, इधर देखो, इसको यहाँ पे इस रिएक्शंस को आगे सॉल्व करो। देखो इधर क्या बन जाएगा यहाँ पे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेंगे और किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा बेटा, C6H12O6, और प्लस क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा 6H2, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब भैया देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। दिख नहीं रहा है? इधर देखो, ये ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ धक्का धक क्या करेंगे? इधर देखो, धक्का धक ऑक्सीजन लिए रहते हैं, ये बेचारे बनाते हैं ऑक्सीजन पौधे, और धक्का धक पौधे ऑक्सीजन कौन है? हम लिए रहते हैं। जो बनाए ग्लूकोज ये बेचारे थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद संचित कर लेते हैं, उसके बाद हम चुरा के क्या करते हैं? इनके ग्लूकोज के भी क्या करते हैं हम लोग? खा जाते हैं। तो ये रिएक्शंस हो गए बेटा। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड्स और जल लिया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे ग्लूकोज और जल और क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई। चलो ठीक है, और कोनो क्वेश्चन बताओ फटाफट।